नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। कुछ दिनों के गैप के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ। दरअसल सर्दी खांसी इतनी थी कि आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही थी, इसलिए बातचीत का वो समा बन नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़ी तबीयत भी ठीक हुई और कुछ ऐसे अजीबोगरीब वीडियो सामने आ गए कि लगा कि अब रुकना बेहद मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले वीडियो के इस दौर में मैं सतपाल मलिक जी का जो है उनकी बात करूंगी। सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल और एक कद्दावर चेहरा जिसको कहते हैं वो हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ, खासकर मोदी सरकार के खिलाफ, वो हमेशा लीक से हटकर बात करते रहे हैं, लेकिन एक वीडियो ऐसा वायरल हो गया है कि वो सतपाल मलिक जी के महत्वाकांक्षाओं को उजागर कर रहा है। सतपाल मलिक जी इस वीडियो में बोलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। वो हरियाणा के दादरी में किसानों की एक बैठक में, एक कार्यक्रम में ही गए थे और वो वहाँ अपनी धौंस दिखाते हुए, बड़बोलापन बोलते हुए, ऐसे बोलते हुए नज़र आए मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो किसानों के ऐसे बड़े हिमायतगार बन के गए थे, उसके लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से जब वो मिले तो वो किसानों को लेकर के बात करनी, उनकी हक को लेकर के बात करनी जब शुरू किए तो 5 मिनट के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि 500 किसान मारे जा चुके हैं, उनको लेकर के आप कुछ कीजिए। इस पर प्रधानमंत्री का कहना था कि क्या वो हमारे लिए मरे हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं और किस अंदाज में बोल रहे हैं, जरा उस अंदाज को समझने की कोशिश कीजिए। बाद में बताऊंगी कि आखिर वो महत्वाकांक्षाएं कि कहाँ कहाँ उबाल मार रही हैं, लेकिन पहले सत्यपाल मलिक जी के इस बॉडी लैंग्वेज को, उनके शब्दों को समझिए और महसूस कीजिए और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इतनी बेताबी अंदर से बागी होने की क्यों उमड़ रही है। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सतपाल। तो सुना आपने क्या कुछ बोला सतपाल मलिक जी के। पहले सतपाल मलिक जी के बारे में कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन हैं ये सतपाल मलिक। सतपाल मलिक जी की अगर बात करें तो वो फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं और उससे पहले वो जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं। उसके पहले वो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जाने माने नेता माने जाते हैं। जनता दल में से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कहीं भी वो साल 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाते। अगर उनकी बात करें तो उनकी जीवनी को अगर देखेंगे तो 24 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ था। लगभग 75-76 साल के वो हो चुके हैं। वो मेरठ बागपत में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से लेकर के, समाजवादी पार्टी की राजनीति से लेकर के जनता दल की राजनीति, सभी को पे अपने जो हाथ है वो आजमा चुके हैं। वो अगर उनके राजनीतिक प्रतिबद्धताओं यानी कि उनके संबंध देखे जाएं राजनीतिक करियर में, तो वो भारतीय क्रांति दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल, लोक दल, समाजवादी पार्टी, इन सभी को अपनी सेवा देते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। और जब से वो पार्टी में आए हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के थोड़े ज़्यादा ही उत्साहित और उत्तेजित नज़र आते हैं। आपको बता दें कि 1989 से 1991 तक वो जनता दल के तरफ से सांसद थे। आप देखिएगा कि वो साल कितना है, 1989 टू 1991, ये 2 साल का समय होता है जब वो लोकसभा सांसद थे, वो भी जनता दल से। और इससे पहले अगर बात करें तो 1980 टू 1989 तक
वो राज्यसभा सांसद थे और उनका चुनावी क्षेत्र जो था वो उत्तर प्रदेश था। वो राज्यसभा की सीट को छोड़कर फिर वो लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाए जनता दल से और अलीगढ़ से सांसद चुनकर आए। 2 साल तक वहाँ भी अपनी सेवाएं वो दिए। उसके बाद अगर हम देखें तो वो समाजवादी पार्टी के हो गए और समाजवादी पार्टी के हो जाने के बाद उन्होंने 1996 में चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद वो हार गए। उसके बाद लोक दल से लेके बाकी सभी पार्टियों में वो अपनी किस्मत आजमाते हुए फिर भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में वो आ गए। भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो 30 सितंबर उनको भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष से भी नवाजा गया। उसके बाद वो 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उसके बाद वो वहाँ पे अपनी सेवा देते हुए वहाँ भी कुछ इसी तरह की बड़बोलापन हो रहा था। फिर वो जम्मू और कश्मीर पहुँचे, जम्मू कश्मीर के 13वें राज्यपाल बने। वहाँ वो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक राज्यपाल रहे और वहाँ भी कुछ इसी तरह की अनाप शनाप उनकी बयानबाजी जो है वो आतंकवाद और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर के हो रही थी। जिस तरह से वहाँ पे राजनीतिक बदलाव और वहाँ के डेमोग्राफी को, वहाँ के परिसीमन को लेकर के, वहाँ के सिस्टमेटिक बदलाव को लेकर के सरकार फैसले ले रही थी, उस पर भी उनकी टिप्पणी जो थी वो सरकार से इतर ही थी। उसके बाद वो गोवा के 18वें राज्यपाल बने। वहाँ वो 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक वहाँ के राज्यपाल रहे। वहाँ भी उनकी बातें जो हैं वो खूब अच्छी तरह से सुनने को मिली थी। जब इफ़ी का कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे इफ़ी अवार्ड का, तो उसमें राज्यपाल के तौर पे जब सतपाल मलिक वहाँ गए थे तो उनके बड़बोले बयान जो हैं उस वक्त भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और उसके बाद फिर वो मेघालय आए 18 अगस्त 2020 से अब तक वो मेघालय के राज्यपाल हैं और किसान आंदोलन में वो लगातार मोदी सरकार से इतर बोलते रहे हैं। इतर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बोल जो हैं आखिर क्यों इतने बेताब और बावले हो रहे हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल राज्यपाल के बाद आखिर क्या होगा सतपाल मलिक का, सतपाल मलिक जी को ये चिंता सता रही है। वो यहाँ तक इस बयान के बाद बोल चुके हैं कि अगर चाहे तो सरकार उनसे इस्तीफ़ा ले ले, वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, लेकिन वो किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें उत्तर प्रदेश में किसान नेता बनना शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा सकता है और इसी कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। मेरे चश्मे से ये ग्लेयर्स जो लाइट की आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लाइटिंग का एडजस्टमेंट शायद ठीक से नहीं हो पाया है। लेकिन सतपाल मलिक की बात कीजिए तो सतपाल मलिक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये जो मौका है वो हाथ से निकल न जाए, चूक न जाए और जन नेता बनते बनते कहीं सतपाल मलिक जाटों और किसानों से दोनों से हाथ न धो बैठे। इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा अगर उनका प्रकरण देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो राजनीति इस बार के चुनाव में, चुनावी अखाड़े में वो 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बेताब हैं, बावले हुए पड़े हैं। बस यही नहीं उन्हें पता चल रहा है कि आखिर पिच कौन सी होनी चाहिए, किस पिच से लड़ेंगे सतपाल मलिक जी। अगर ये भी क्लियर कर लेते तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होता। उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी, कि वह स्थिति को भाप जाते, मापदंड को तय कर पाते और फिर सतपाल मलिक जी को किस तरह से अपना जननायक चुनना है वो डिसाइड कर पाते। और सतपाल मलिक जी जो सरकार को ये बार बार बोल रहे हैं कि वो चाहे तो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, अरे सतपाल मलिक जी आपको रोका किसने है? दे दीजिए इस्तीफ़ा। सरकार इस्तीफ़ा मांगे ऐसा इंतज़ार आप क्यों कर रहे हैं? आपको इस्तीफ़ा देने का मन है, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका है। ये आपके अपने विवेक पे है, आपका अपना अधिकार है ये कि आप मेघालय के राज्यपाल के पद पे रहें या इस्तीफ़ा दें। लेकिन अपनी जनता को, जो आपके वोटर्स हैं, उनको गुमराह मत कीजिए। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी पिच होगी जहाँ पे सतपाल मलिक जी 2-2 हाथ करते हुए, हाथ झाड़ते हुए, किसान नेता बनते हुए उनके बीच में आएंगे जननायक बन के और बोलेंगे भैया वोट देने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये आने वाले चुनावों के लिए जो परिस्थितियाँ तैयार होती जा रही हैं
उससे आपको रूबरू करवाने की एक कोशिश थी। और इस परिस्थितियों के बीच में जो मैदान तैयार है, जहां पे लगातार हर पार्टी की तरफ से शंखनाद जारी है, उस शंखनाद के बीच में मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जी भी कहीं न कहीं अपने नाद को फिट करने में जुटे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी जो बेबाक बातें हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और बेल बटन दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उसको देख सकें, क्या कुछ इर्द गिर्द हो रहा है उसको समझ सकें, और इस चुनावी परिवेश में अपने भी मंशा को तरोताज़ा करते हुए उसको आगे ले जाएं कि आखिर नेताजी कौन कौन से खेल खेल रहे हैं और जनता को किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। जय हिंद, जय भारत।